मेरा नाम आरव मल्होत्रा है, फ्रीलांस पत्रकार, दिल्ली में रहता हूँ। और सच कहूँ, एक्सपोजे वाली पत्रकारिता में हाथ डालकर मैंने खुद ही अपनी मुसीबतें बढ़ा ली है। पर जिस दिन वो पार्सल मेरे घर पहुंचा, मुझे लगा कि शायद ये बस किसी और लीक की तरह होगा। ब्राउन लिफाफा, पूरा धूल धूसरित, ऊपर बस इतना लिखा था, फॉर यू, ओनली यू। अंदर थी एक पुरानी फाइल नंबर 47A और एक ऑडियो टेप चलाते ही एक दरकती हुई आवाज आई, किसी फौजी की, जिसकी सांसें तेज थीं। अगर ये रिकॉर्डिंग किसी के हाथ लगे तो उस गांव में मत जाना, हमने उसे जगाया नहीं था, वो पहले से जाग रहा था। टेप वहीं कट गई। उसी फाइल में एक धुंधली फोटो थी, कश्मीर घाटी का एक छोटा सा गांव, नेलांग, और नीचे सिर्फ 2 शब्द, नॉन ह्यूमन इंसिडेंट। अगले ही दिन मैं ड्राइव करता हुआ कश्मीर के उस सुदूर गांव की तरफ बढ़ गया। रास्ते सुनसान थे, बर्फ जमी थी, पर हवा में वो कंपी, वो अलग थी। गांव बिल्कुल वीरान लग रहा था। लकड़ी के घरों के दरवाजे आधे खुले हुए, और हर घर के दरवाजे पर कोयले से बना हुआ एक अजीब चिन्ह, कुछ रून जैसा, कुछ प्राचीन तंत्र जैसा। मैं गांव के बीच में पहुंचा तो सिर्फ एक बूढ़ी औरत दिखी, झुके हुए कंधे, सफेद बाल और आंखें इतनी लाल जैसे सालों से नींद ना ली हो। उसने मुझे देखा और तुरंत बोली, 44A, तुम वही हो? मैं हक्का बक्का, आपको ये कैसे? वो मुस्कुराई, एक सूखी निर्जीव मुस्कुराहट, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढ रहा था। वो औरत मुझे अंदर ले गई। अंधेरा कमरा, दीवारों पर पुराने लकड़ी के मास्क, स्थानीय तावीज और पत्थरों पर उकेरे चिन्ह। उसने बताया, 1986 में RAW यहां आया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अजीब गतिविधि हो रही है, पर असल में उन्हें कुछ और मिला। मैंने पूछा, क्या? वो खिड़की की तरफ देखती रही, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। फिर बोली, हमारे पूर्वजों के मुताबिक इस घाटी में एक रूह रहती थी। नाम नहीं था उसका, पर लोग उसे बुलाते थे निगाहबान, द वॉचर। मैं चौंक गया। कोई देवी देवता? उसने सिर हिलाया। नहीं, न वो इंसान, न देवता। वो एक प्राचीन चेतना थी, जो सिर्फ निगरानी करती थी। जिस पर भी उसकी नजर पड़ती, उसकी किस्मत बदल जाती, अच्छी भी, बुरी भी। फिर आगे बोली, रॉ ने सोचा शायद ये कोई गैस, कोई माइंड वॉर्पिंग एलिमेंट होगा। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, और यहीं सब कुछ गलत हो गया। उसने मुझे कमरे के पीछे ले जाकर एक लकड़ी का संदूक दिखाया। अंदर पुरानी फोटो, नोट्स और एक टूटा हुआ हेलमेट था, जिस पर RAW का लोगो उखरा हुआ था।
उसने बताया, RAW ने 6 ऑफिसर्स भेजे थे, मेजर राठौड़ के नेतृत्व में। उन्होंने गांव के बीच वाले कुएं में सेंसर्स डाले। मैंने पूछा, कुएं में? वो बोली, हां, यही कुआं निगाहबान का घर था, सदियों से बंद, पर उन लोगों ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। उसने एक फोटो दिखाई। कुएं के ठीक ऊपर अजीब सी धुंध, जैसे इंसान की शक्ल, पर शेप लगातार बदलती हुई। उस रात मेजर राठौड़ की टीम में से 4 लोग गायब हो गए, बिना चीख, बिना संघर्ष, बिना खून, बस गायब। और जो 2 बचे, उनकी आंखें फटी हुई थीं, पर दोनों की दिल की धड़कन बंद थी। मैंने कहा, लेकिन सुपरनैचुरल, इसका लॉजिक? वो शांतिपूर्वक बोली, निगाहबान कोई भूत नहीं, वो एक एंशिएंट फील्ड है, लाइक एन एनर्जी कॉन्शियसनेस, जो देखती है, और जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वो इंसान मिट नहीं जाता, उसके अस्तित्व को रिवराइट कर देती है। रीराइट मतलब? जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं अंदर बैठा नोट्स ले रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर से बर्फ में चरमराहट की आवाज आई। बूढ़ी औरत फुसफुसाई, वो आ गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोई आकृति, पूरी काली, चेहरा नहीं, बस आंखें, गहरी, खाली, बिल्कुल वॉइड जैसी, जैसे किसी ने छाया को इंसान का आकार दे दिया हो। और वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। ये निगाहबान? वो औरत बोली, नहीं, निगाहबान सिर्फ देखता है। ये उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। रॉ ने उसे बांधने की कोशिश की थी। वो चेतना इंसानी आकार लेकर आजाद हो गई। वो आगे बोली, ये अब तुम्हें देख रही है, क्योंकि जिस फाइल को तुम लाए हो वो किसी भी इंसान के पास 1 दिन से ज्यादा नहीं रहती। फाइल जिसको चुनती है, निगाहबान की नजर उसी पर टिक जाती है। मैं भागकर अपनी कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। गांव बिल्कुल डेड साइलेंट था, पर आगे सड़क पर वही काली आकृति खड़ी थी, बिना हिले, बिना सांस लिए, जैसे वो मुझे देखना चाहती हो। कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। लाइट्स टिमटिमाने लगी। मैंने आंखें बंद की और तभी मेरे कान में किसी की आवाज आई, गहरी, ठंडी, फाइल वापस कर दो। पीछे मुड़ा, कोई नहीं, पर शीशे पर मेरी परछाई नहीं थी, किसी और की थी। मैं किसी तरह भागता हुआ घाटी से नीचे पहुंचा। जैसे ही गांव की सीमा पार की, वो आकृति गायब हो गई। अचानक सब शांत, पर मेरे हाथ में फाइल नहीं थी। हर जगह खोजा, फाइल बिल्कुल गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। दिल्ली वापस आकर मैंने उस मेजर राठौड़ को ढूंढने की कोशिश की, पर हर रिकॉर्ड कहता था, नो ऑफिसर बाय दिस नेम एवर एग्जिस्टेड इन रॉ रिकॉर्ड्स। मैंने उस गांव नेलांग को मैप्स में ढूंढा, कोई गांव उस नाम से था ही नहीं, जैसे पूरे गांव का अस्तित्व मिटा दिया गया हो। लोग कहते हैं रॉ ने कवर अप किया होगा, पर मैं जानता हूं यह काम किसी एजेंसी का नहीं था, ये उस चेतना का था, निगाहबान का। क्योंकि हर रात 2:17 पर मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है और एक फुसफुसाहट, फाइल वापस कर दो। लेकिन मेरे पास तो कोई फाइल है ही नहीं, या शायद
मैं ही वो फाइल हूं, बन चुका हूं।